एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, जो बच्चे अपने अर्थशास्त्र विषय में फेल हुए हैं सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को देखना है। 3 जून का ये पूरा का पूरा रियल पेपर है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा, इसलिए आप एक भी प्रश्न यहाँ से मिस ना करें क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर परीक्षा में आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो परीक्षा में आपको ये प्रश्न सारे के सारे दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आ चुके हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। सभी छात्र इस पूरे पेपर को ध्यान से देखें और समझेंगे। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा कि निम्न में से कौन सा प्रतिचयन का आवश्यक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, निर्धनता जो होता है वो प्रतिचयन का आवश्यक तत्व नहीं होता है, तो इसमें आपको निर्भरता ध्यान रखना है। माध्यिका सदैव होती है, तो माध्यिका जो होती है समांतर माध्य तथा बहुलक के बीच में स्थित होती है, तो यहाँ पर आपको समांतर माध्य तथा बहुलक याद करके जाना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए लाइव क्लासों में मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन लाइव क्लासों में चल रहे हैं, तो आप सभी बच्चे लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। गुणात्मक मापन के लिए सबसे उपयुक्त औसत क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बहुलक। बाद में योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है, इसमें आपको 1950 ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण है। तो भौतिक पूंजी का जो उदाहरण होगा इसमें आपको ध्यान रखना है आ और सा, मशीनें और इमारत जो है ये भौतिक पूंजी के उदाहरण हैं, तो इसमें आपको आ और सा दोनों करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। ग्रामीण क्षेत्र बैंक का मुख्य उद्देश्य ऋण प्रदान करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर वर्ग को ऋण प्रदान करना होता है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के सामने, ये सारे रिक्त स्थान परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो कैसी होती है, असीमित होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असीमित। को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर लिखना है मूल्य सूचकांक। संकेत P01 में वन सूचित क्या करता है, तो वन जो होता है चालू वर्ष को सूचित करता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, चालू वर्ष। 1991 से पहले सरकार ने क्षेत्र के उद्योग पर कई प्रकार के नियंत्रण किए थे, तो निजी क्षेत्र, तो यहाँ आंसर लिखना है आपको निजी क्षेत्र। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, तो यहाँ पर आपको अधिक लिखना है। कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है, तो बाज़ारों का नियमन करना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाज़ारों का नियमन। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते चलें, सभी प्रश्नों को याद करते चलें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। मध्यिका से मदों में विचलनों का योग शून्य होता है, तो ये क्या लिख कराना है, आपको असत्य लिख कराना है। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। से संबंध गुणांक का मान -1 से +1 के बीच होता है, तो ये आपको सत्य लिखना है। वहीं वस्तु एवं सेवा कर GST कानून 2017 से लागू होता है, तो बिल्कुल ये सत्य है। 1955 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया था, ये गलत होगा। 1980 के दशक में चीन, भारत और पाकिस्तान की समृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय समान थी, ये गलत हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप सभी स्टूडेंट्स इसका लेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर यहाँ से नहीं जाएगा। सतत चर, तो सतत चर में आपको मिलाना रहेगा निश्चित मान, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विविक्तिकर चर में आपका सही आंसर हो जाएगा कोई भी संख्यात्मक मान, ऑप्शन नंबर जी। जैविक कृषि का लाभ में मिलाना रहेगा धारणीय विकास से। प्रच्छन्न बेरोजगारी में आपको मिलाना रहेगा आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न, ऑप्शन नंबर ई, कृषि क्षेत्र है ना। श्रमिक में आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न सही होगा। वैश्विक समूह में आपको मिलाना रहेगा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। विशेष आर्थिक क्षेत्र में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रिक्स, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेते चलें और इन सभी प्रश्नों को याद करते चलें। अगला क्वेश्चन आएगा, आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं, तो आर्थिक तथ्य जो होते हैं उन्हें समंक के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समंक।
बड़े अंकों से अंकगणितीय माध्य परिकलन में समय बचाने के लिए किस माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है लघु विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लघु विधि, या फिर आप कल्पित विधि भी लिख सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका की गणना का सूत्र लिखिए। तो मध्यिका का जो सूत्र होगा यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी छात्रों को देखते हैं किसने ये क्वेश्चन याद किया होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। निर्देशांक की रचना करने के पूर्व क्या निर्धारित करना चाहिए? तो इसमें आपको क्या लिखना है? उद्देश्य निर्धारित कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना है उद्देश्य। आधार वर्ष कैसा होना चाहिए? तो आधार वर्ष जो होता है वो सामान्य होना चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना है सामान्य या फिर तुलनात्मक। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्रक नियोक्ता कौन होता है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है सरकार। ठीक है, तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा इन सभी के आंसर के बारे में, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इन सभी के आंसर लाइव क्लासों में चल रहे हैं। लाइव क्लासों में सभी बच्चों को जरूर डेली जुड़ना है। तो इसलिए जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और लाइव क्लासों के माध्यम से इन प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड करें। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अच्छे से प्रयास मेहनत करना है जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सके। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। जय हिंद।